अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि सामान्य ज्ञान ये बुक है और इसे हम लोग पॉकेट जीके बुक के रूप में हम इसे जानते हैं। और ये सेकेंड एडिशन बुक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये खान सर द्वारा ये बुक लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। और विषय सूची में आप देख सकते हैं इसमें इतिहास से जैसे प्राचीन भारत हो गया, मध्य भारत हो गया, आधुनिक भारत हो गया। तो ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इस बुक को एक बार नहीं, हो सके तो जितनी बार हो सके इसको रिवीजन करें। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत, जो कि हम लोग इसको कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसमें से कौन से टॉपिक पे अगला क्लास चलेगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत को। यहाँ देख सकते हैं आप, कंप्यूटर विविध हो गया, खेलकूद से हो गया। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तर भारत से, यानी उत्तरकालीन मुगल सम्राट आधुनिक भारत। यहाँ देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकार युद्ध में बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का पूर्व नाम म्यूजियम, बहादुर शाह को शाह ए बेखबर के उपनाम से भी पुकारा जाता था। 1707 ईस्वी में म्यूजियम शाह आलम प्रथम बहादुर शाह की उपाधि के साथ 65 वर्ष की आयु में सर्वाधिक आयु में दिल्ली का सम्राट बना। किसका? तो ये दिल्ली का सम्राट बना। इनका पूरा नाम अब्दुल नस सैयद कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह आलम बहादुर शाह आलम शाह बदशाह था। बहादुर शाह ने खुतबे में अली चौथे खलीफा के साथ वली उत्तराधिकारी का नाम जोड़ा। परिणाम स्वरूप लाहौर में हाजी यार मोहम्मद के साथ इनका विवाद हुआ। अंत में पुराना खुतबा ही पढ़ा गया। बहादुर शाह ने शांतिपूर्ण मैत्री की नीति अपनाई एवं मदद ए मास अनुदानों को पूर्ण रूप से वंशगत बनाया था। फिर से राज दरबार में होली खेलना प्रारंभ किया और सती प्रथा का समर्थन किया। 1712 ईस्वी में जुल्फ़िकार खां की मदद से जहादार सिंहासन पर बैठा। इसके शासन में एक नई परंपरा शुरू हुई, सत्ता प्राप्ति अमीरों का हस्तक्षेप। जहादार शाह ने 1712 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया। तो पूछ सकता है यहाँ पे जजिया कर कब समाप्त हुआ? तो ये 1712 में। जहादार शाह द्वारा आमेर के राजा सवाई जैसी को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। मालवा का सूबेदार 7000 के मनसब के साथ बनाए और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान कर गुजरात का सूबेदार बनाया। जहादार शाह अत्यधिक भ्रष्ट एवं अनैतिक चरित्र का इंसान था एवं उस पर लाल कुंवर नामक एक रखेल वेश्या का काफ़ी प्रभाव था। उसका शासन में भी हस्तक्षेप था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को काफ़ी आघात हुआ। जहादार शाह को अजीमुद्दीन के बेटे फारुखशियत ने सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली खां के समर्थन से अपदस्थ कर 1713 ईस्वी को सिंहासन पर बैठा। इतिहासकार ताराचंद ने जहादार शाह को लंपट मूर्ख उपनाम दिया है। इतिहास में सैयद बंधु राजा बनने वाले किंग मेकर्स उपनाम से जाने जाता है। हैदराबाद राज्य के संस्थापक
निजाम उल मुल्क मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। यहाँ पे नोट में देख सकते हैं, हैदराबाद को तुरानियों ने एवं अवध को ईरानियों ने स्थापित किया। फर्रुखसियर ने जोधपुर मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवरी से विवाह संपन्न किया। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृत कायर कहा जाता है। फर्रुखसियर द्वारा 1713 ईस्वी में जजिया दोबारा लगाया और 1717 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। हालांकि मुगल सम्राटों ने जजिया कर अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में हटाया। 18वीं शताब्दी में उप राज्यपाल मुर्शिद खान के नेतृत्व में बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। 1719 ईस्वी में 18 वर्ष की आयु में रोशन अख्तर मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ अगला मुगल सम्राट बना। हैदर बैग तुरानी सैनिक ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां को हत्या कर दी। मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को असफ जाह एवं सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद शाह के समय में उर्दू एवं संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ। सादारंग और आदारंग उसके प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी सवाई जयसी को दी गई। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी को दिल्ली पर आक्रमण किया। इस दौरान मोहम्मद शाह दिल्ली का शासक था। दोनों के मध्य 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह ने लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और तख्ते ताउस शाहजहां द्वारा निर्मित तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस गया। मोहम्मद शाह तख्ते ताउस म्यूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासन के दौरान 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। इसमें मराठों की पराजय हुई थी। नोट में यहाँ देख सकते हैं, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया। कितना बार? तो ये 8 बार आक्रमण किया। 1806 ईस्वी में गुलाम कादिर खान ने शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी थी। तो ये 1806 में कौन किया था? गुलाम कादिर खान ने शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था, जो कि 1857 ईस्वी में क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर जफर को कैद कर रंगून भेज दिया गया। कहाँ? तो रंगून में हीरा महल लाल किला स्थित बहादुर शाह जफर द्वारा बनवाया गया था। हयात बख्श बाग भी लाल किला दिल्ली में स्थित है। मुगल शासकों का 1857 ईस्वी तक 200 वर्षों तक लाल किला निवास स्थान रहा। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक जैसे अवध, सआदत खां, हैदराबाद, चिनकिलिची खां,
निजाम उल मुल्क अशफजाह, रुहेलखंड वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, बंगाल मुर्शिद कुली खां और कर्नाटक सदातुल्लाह खां, भरतपुर चूड़ामन एवं बदनसी, जयपुर सवाई जैसी, मैसूर हैदर अली। भारत के त्रिपुरा राज्य में मणिक्य वंश का शासन था। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। यहाँ से पढ़ेंगे 1453 ईस्वी में कस्तूनतनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण भारत और यूरोप के मध्य संपर्क का स्थल मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। पुर्तगाल एवं स्पेन देश भौगोलिक खोजों में अग्रणी थे। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर द्वारा समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया गया। भारत में 18वीं शताब्दी में शॉर्ट, पतलून, स्कॉट आदि यूरोपियों द्वारा लाया गया था। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम इस तरह से रहा। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। भारत में यूरोपीय कंपनियां। यहाँ पे आप देख सकते हैं देश क्या है, पुर्तगाल, और कंपनी ए अस्तादो द इंडिया। स्थापना वर्ष 1498 ईस्वी। हैलेंड बेरीगिदे ओस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1602 ईस्वी में। इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1599 ईस्वी में। डेनमार्क जो कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में। और फ्रांस कंपनी देश इंडिज एरियतलेंस जो कि 1664 ईस्वी में। स्वीडन जो कि स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1731 में। अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज कोलंबस ने, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन कुक ने, तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की तस्मान ने, कैप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका की बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी।